नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर आज से 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको गर्व महसूस होगा? क्या आप कह पाएंगे कि आपने अपने सपनों के लिए सच में कुछ किया, या फिर आप वही करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं? अफसोस इस बात का कि काश मैंने अपने ऊपर थोड़ा और भरोसा किया होता, काश मैंने अपने ऊपर थोड़ा और निवेश किया होता। सच तो यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे हर चीज में निवेश करते हैं। महंगे फोन में, कपड़ों में, गाड़ियों में, दूसरों को खुश करने में, लेकिन एक चीज में निवेश करना भूल जाते हैं और वह है खुद में निवेश करना। क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आज नहीं मिलता, उसका फायदा पूरी जिंदगी मिलता है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सोच की कहानी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और अगर आपने इस किताब की बातों को सच में समझ लिया तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश कोई शेयर मार्केट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपका समय और आपकी मेहनत ही वह असली पूंजी है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, पर खुद को बेहतर बनाने के बारे में कभी गंभीरता से सोचते ही नहीं। वे हर दिन वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, वही डरते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी किसी चमत्कार से बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। जब वह यह समझ लेता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो सबसे पहले उसे खुद को बेहतर बनाना होगा। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को समझेंगे और हर अध्याय आपको एक ऐसी सच्चाई बताएगा जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सोची होगी। आप जानेंगे कि क्यों खुद पर निवेश करना सबसे जरूरी है, क्यों आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है और कैसे छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। क्योंकि अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना तो शायद कुछ देर के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। और शायद इसी वीडियो के बाद आप वह फैसला ले लें जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि भीड़ से अलग बनकर जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। और अगर आपको ऐसी किताबों की गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की कहानियां और उनसे मिलने वाली सीख सबसे पहले मिलती रहे। अब चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर खुद में निवेश करना इतना जरूरी क्यों है। अध्याय 1, सबसे बड़ा निवेश, खुद में निवेश करना। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ऐसा निवेश है जो आपको कभी घाटा नहीं देता, जो समय के साथ कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाता है, तो वह है खुद में निवेश करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। वे अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना पैसा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो कुछ समय बाद बेकार हो जाती हैं। महंगे फोन, फैशन के कपड़े, दिखावे की चीजें, ये सब चीजें कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस करवा सकती हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी को वास्तव में बेहतर नहीं बनाती। लेकिन जब कोई इंसान खुद पर निवेश करता है, जब वह अपनी सोच को बेहतर बनाने में समय लगाता है, जब वह नई स्किल्स सीखता है, जब वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तब वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत हासिल कर लेता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम खुद को बेहतर बनाने के लिए उठाए, अगर वह रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करे, अगर वह अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करे, तो कुछ सालों बाद वह वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। वह ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा आत्मविश्वासी होगा और सबसे बड़ी बात,
वह अपनी जिंदगी को खुद बनाने की ताकत रखेगा। इस किताब में लेखक यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। वे यह मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी पहले से तय है, कि वे जितना है उतना ही रहेंगे। लेकिन सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षमता है बदलने की। आप आज जो हैं वह हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब आप खुद पर निवेश करना शुरू करते हैं। खुद पर निवेश करने का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय को सही जगह लगाना। इसका मतलब है उन आदतों को अपनाना जो आपको बेहतर बनाती हैं, जैसे किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को सकारात्मक बनाना और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी। उन्होंने सबसे पहले खुद पर निवेश किया। उन्होंने अपनी सोच को मजबूत बनाया, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। यही कारण है कि वे उस जगह तक पहुंच पाए जहां आज वे खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी शिकायत करते हुए गुजार देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास मौके नहीं थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन सच यह है कि मौका अक्सर उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी नजर बदल जाती है। आप वही दुनिया देखते हैं, लेकिन आपको उसमें नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। और यही वह पल होता है जब आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है कि आप खुद पर निवेश करना शुरू करें। आज से ही अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएंगे। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश कोई बैंक, कोई बिजनेस या कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। और जब आप खुद में निवेश करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को मिलता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाइए। क्योंकि जब इंसान खुद को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अध्याय 2, आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ न कुछ पूंजी होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास संसाधन होते हैं, किसी के पास रिश्ते होते हैं। लेकिन एक ऐसी पूंजी भी होती है जो हर इंसान के पास होती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह किसी छोटे गांव में रहता हो या किसी बड़े शहर में। और वह पूंजी है उसकी सोच। आपकी सोच ही वह ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप हर समय डरते रहते हैं, अगर आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो चाहे आपके पास कितने भी मौके क्यों ना हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता होती है। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को मजबूत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। लेकिन समस्या ये है कि बचपन से ही हमें ऐसी बातें सिखा दी जाती हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देती हैं। हमें कहा जाता है कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, ज्यादा जोखिम मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो। धीरे धीरे हम भी इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं और अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने अपनी सोच को सीमाओं में बंद नहीं होने दिया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि कुछ चीजें असंभव हैं। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वे हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ सकें। यही कारण है कि वे वही दुनिया देखकर भी दूसरों से अलग सोचते हैं और अलग फैसले लेते हैं।
सोचिए, अगर दो लोग एक ही परिस्थिति में हों, एक इंसान उस परिस्थिति को समस्या समझे और दूसरा उसे एक अवसर समझे, तो कुछ समय बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाएगी। पहला इंसान वहीं खड़ा रहेगा और दूसरा इंसान आगे बढ़ जाएगा। यही फर्क सोच का होता है। इसलिए अगर आपको सच में खुद में निवेश करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच में निवेश करना होगा। आपको अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत बनाना होगा। आपको अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और यह विश्वास अचानक नहीं आता, इसे धीरे धीरे बनाया जाता है। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब आप प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं और छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, तब आपका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आप ज्यादा साहसी बन जाते हैं, ज्यादा स्पष्ट सोचने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम उठाने लगते हैं। दुनिया के सफल लोगों को अगर ध्यान से देखें, तो आपको एक बात हमेशा नजर आएगी। उन्होंने अपनी सोच को साधारण नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने दिमाग को हर दिन बेहतर बनाया। उन्होंने अपने आप से बड़े सवाल पूछे और अपने लिए बड़े लक्ष्य तय किए। और यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी को उस स्तर तक ले जा पाए जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब इंसान की सोच बदलती है, तब उसकी आदतें बदलती हैं, उसके फैसले बदलते हैं और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी सोच है। अगर आपने अपनी सोच को मजबूत बना लिया, तो आप किसी भी परिस्थिति से उठकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और यही असली मतलब है खुद में निवेश करने का। अध्याय 3, समय का सही निवेश ही असली सफलता देता है। दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, तो वह है समय। न कोई अमीर इंसान इससे ज्यादा खरीद सकता है और न कोई गरीब इंसान इससे कम पा सकता है। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन इन 24 घंटों का इस्तेमाल कौन कैसे करता है, यही बात तय करती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा या फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इस किताब में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने समय को खर्च करते हैं, जबकि सफल लोग अपने समय को निवेश करते हैं। यह दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। जब आप समय को सिर्फ खर्च करते हैं, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बदले में आपको कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन जब आप समय को निवेश करते हैं, तो वह भविष्य में आपको कई गुना फायदा देकर लौटता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन कई घंटे सिर्फ मोबाइल चलाने में, बेकार की बातें करने में या बिना किसी उद्देश्य के समय बिताने में लगा देता है, तो कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? शायद कुछ भी नहीं। वह वही रहेगा जहां वह आज है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसी समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करता है, नई चीजें सीखने में करता है, अपनी स्किल्स को मजबूत बनाने में करता है, तो कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही समय के सही निवेश की ताकत है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय की कीमत को बहुत अच्छी तरह समझा है। वे जानते हैं कि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए वे हर दिन यह सोचकर अपना समय बिताते हैं कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे कल से बेहतर बना दे। वे अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं, एक ऐसा अवसर जो उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग यह सोचकर अपना समय गंवा देते हैं कि अभी तो बहुत समय है। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, अगले महीने से मेहनत करेंगे, कभी ना कभी खुद को बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय हमें खुद बनाना पड़ता है, और यह तब बनता है जब हम आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि समय का निवेश सिर्फ काम करने में ही नहीं होता, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने में भी होता है। अगर आप अपने समय को
ऐसी चीजों में लगाते हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, जैसे नई स्किल्स सीखना, अपने दिमाग को बेहतर बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करना, तो धीरे धीरे आपका हर दिन आपकी सफलता की तरफ एक कदम बन जाता है। लेकिन अगर आप अपने समय को ऐसी चीजों में गंवाते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाती, तो फिर चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, वह कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समय की कीमत को समझिए। आज से ही यह तय कीजिए कि आपका समय बेकार नहीं जाएगा। आप हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जो आपको थोड़ा और बेहतर बनाएगा, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती। वह छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है जो हम हर दिन लेते हैं। और उन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह होता है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने अपने समय को सही दिशा में लगाना सीख लिया, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगेगी जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि समय को सिर्फ बिताइए मत, उसे निवेश कीजिए, क्योंकि समय का सही निवेश ही आपको असली सफलता तक पहुंचाता है। अध्याय 4, नई स्किल्स सीखना ही भविष्य की असली ताकत है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस दुनिया को देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आएगी। समय के साथ हर चीज बदलती रहती है, तकनीक बदलती है, काम करने के तरीके बदलते हैं और दुनिया की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सभी बदलावों के बीच इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, और वह है उसकी स्किल्स, यानी उसकी सीखने की क्षमता। इस किताब में लेखक बताते हैं कि जो इंसान लगातार नई स्किल्स सीखता रहता है, वह कभी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को भी बदलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक समय के बाद सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में सीख लिया वही काफी है। इसके बाद वे अपनी पूरी जिंदगी उसी ज्ञान के सहारे गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आप पीछे छूटने लगेंगे। दूसरी तरफ जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वे अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहते हैं और नए अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर साल सिर्फ एक नई स्किल सीख ले, तो 5 साल बाद उसके पास कितनी ताकत होगी। वह वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। उसके पास नए विचार होंगे, नए अवसर होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के कई रास्ते होंगे। दुनिया के सबसे सफल लोगों को अगर ध्यान से देखें तो आपको एक बात हमेशा दिखाई देगी, वे कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा नई किताबें पढ़ते हैं, नए अनुभवों से सीखते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं होती। असली ताकत ज्ञान और स्किल्स में होती है, और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग सिर्फ आराम की जिंदगी चाहते हैं। वे नई चीजें सीखने से डरते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है और कभी कभी असफलता भी मिलती है। लेकिन यही असफलताएं इंसान को मजबूत बनाती हैं। जब आप नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है। आपको लगता है कि यह आपके बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो वही चीज आपकी ताकत बन जाती है। और यही वह पल होता है जब आपको एहसास होता है कि आपने खुद में जो निवेश किया था वह अब फल देने लगा है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप कभी सीखना बंद नहीं करेंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कोई नई स्किल हो, कोई नया विचार हो या कोई नया अनुभव। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद रखिए, भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो सीखते रहते हैं, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की दौड़ से बाहर हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान और स्किल्स में निवेश करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको आने वाले समय में
हर चुनौती से मजबूत बनाकर खड़ा करेगी और आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना बहुत कम लोग देख पाते हैं। अध्याय 5, आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत गहरी सच्चाई समझ में आएगी। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता और न ही एक दिन में असफल होता है। हमारी जिंदगी धीरे धीरे बनती है और इसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारी आदतों का होता है। हम हर दिन जो छोटे छोटे काम करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान की आदतें ही उसकी असली दिशा तय करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, अगर आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको बेहतर बनाता है, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बेहतर होती चली जाती है। लेकिन अगर आपकी आदतें आपको पीछे खींचने वाली हैं, अगर आप हर दिन आलस करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और अपने लक्ष्यों को टालते रहते हैं, तो चाहे आप कितने भी सपने क्यों न देखें, वे सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ आधा घंटा किताब पढ़ता है, हर दिन थोड़ा सा व्यायाम करता है और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा काम करता है, तो कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान हर दिन अपना समय मोबाइल में, बेकार की चीजों में और बिना किसी उद्देश्य के बिताता है, तो कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी भी उसी जगह खड़ी रहेगी जहां वह आज है। यही आदतों की ताकत है। वे छोटी दिखती हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें बना ली होती हैं जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वे जल्दी उठते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, सीखने की आदत रखते हैं और अपने लक्ष्य को कभी नजरअंदाज नहीं करते। शुरुआत में यह सब आसान नहीं होता। नई आदतें बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वही करना चाहता है जो आसान हो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी दृढ़ता दिखाएं, अगर आप लगातार कुछ दिनों तक सही आदतों का पालन करें, तो धीरे धीरे वही आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और जब ऐसा होता है, तब आपको हर दिन खुद को बदलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने लगती हैं। यही कारण है कि इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य बदलने से पहले अपनी आदतें बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ दिशा बताते हैं, लेकिन आदतें आपको उस दिशा में चलने की ताकत देती हैं। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, तो आप धीरे धीरे किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो आप बार बार कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए। हर दिन एक ऐसी आदत को अपनाइए जो आपको बेहतर बनाती हो। चाहे वह पढ़ने की आदत हो, सीखने की आदत हो, मेहनत करने की आदत हो या सकारात्मक सोचने की आदत हो। क्योंकि याद रखिए, हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे कामों से बनती है। और वही छोटे छोटे काम धीरे धीरे हमारी किस्मत का रूप ले लेते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतों को बेहतर बनाइए। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं, तब इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है, तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 6, असफलता ही असली शिक्षक होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने की बात आती है तो ज्यादातर लोग एक चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, और वह है असफलता। बहुत से लोग अपने सपनों की शुरुआत ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि असफलता का मतलब है कि वे कमजोर हैं, वे योग्य नहीं हैं, या फिर वे सफलता के लायक नहीं हैं। लेकिन इस किताब में लेखक हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाते हैं कि असफलता दुश्मन नहीं होती, बल्कि वही असली शिक्षक होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आप इस दुनिया के सफल लोगों की कहानियां देखें, तो आपको एक बात हमेशा दिखाई देगी कि उन्होंने सफलता पाने से पहले कई बार असफलता का सामना किया होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे असफलता से टूटते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर असफलता को एक सबक की तरह लेते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई और अगली बार वे उसे कैसे सुधार सकते हैं। यही सोच उन्हें धीरे धीरे मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान कभी असफल ही ना हो,
तो वह सीख कैसे पाएगा? क्योंकि कई बार असफलता हमें वह सिखा देती है जो सफलता भी नहीं सिखा पाती। जब हम गिरते हैं तब हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होता है, और जब हमें अपनी कमजोरियां पता चलती हैं तभी हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार अगर वे हार जाते हैं तो वे खुद से कहने लगते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं है। वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, और यही वह पल होता है जब असली हार होती है। क्योंकि असफलता कभी भी आखिरी नहीं होती, लेकिन कोशिश छोड़ देना जरूर आखिरी होता है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो आपको असफलता से दोस्ती करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि हर कोशिश आपको कुछ न कुछ सिखाती है। कभी वह आपको सफलता देती है और कभी वह आपको अनुभव देती है, लेकिन दोनों ही चीजें आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। दुनिया के महान लोगों ने भी यही रास्ता अपनाया है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। यही कारण है कि वे अंत में सफलता तक पहुंच पाए। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती कर दी है या आप किसी काम में असफल हो गए हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखिए। एक ऐसा अवसर जो आपको पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बना सकता है। याद रखिए, हर गिरना आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, और अगर आप उस सीख को समझ लेते हैं तो वही गिरना आपके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। क्योंकि जो इंसान असफलता से सीखना सीख जाता है, उसे सफलता तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही असली निवेश है, खुद को इतना मजबूत बनाना कि हर हार भी आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सके। अध्याय 7, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकत इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है तो वह है खुद पर विश्वास। कई बार जिंदगी में हमारे पास संसाधन कम होते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, हमारे पास बड़े बड़े अवसर भी नहीं होते, लेकिन अगर हमारे अंदर खुद पर विश्वास होता है तो हम धीरे धीरे हर कमी को अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। और जब इंसान अपने ही सपनों पर शक करने लगता है तो वह पूरी ताकत से कोशिश भी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में साधारण होते हैं। उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं होता, उनके पास बड़ी सुविधाएं भी नहीं होती, फिर भी वे अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास होता है। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार मेहनत करते रहेंगे, अगर वे हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि आपको सब कुछ पहले से ही आता हो। खुद पर विश्वास का मतलब यह होता है कि आपको भरोसा हो कि आप सीख सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब इंसान के अंदर यह विश्वास पैदा हो जाता है तो वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वह असफलता से नहीं डरता, वह आलोचना से नहीं घबराता और वह अपने रास्ते से भटकता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका असली मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी और वह थी उनका आत्मविश्वास। उन्होंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी कमजोरियों को सुधारा और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते गए। और यही कारण है कि वे अंत में उस ऊंचाई तक पहुंच पाए जहां तक पहुंचने का सपना बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए। हर दिन खुद से यह कहिए कि आप अपने सपनों के लायक हैं। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कि शुरुआत में रास्ता मुश्किल लगे, हो सकता है कि लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन अगर आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं
तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे बड़ा निवेश किसी और चीज में नहीं बल्कि खुद में करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सच यह है कि हर इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में खुद पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सीधा और बहुत गहरा है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद में निवेश करना होगा। आपको अपने समय में निवेश करना होगा, अपने ज्ञान में निवेश करना होगा, अपनी आदतों में निवेश करना होगा और सबसे जरूरी अपने आत्मविश्वास में निवेश करना होगा। क्योंकि जब आप खुद में निवेश करना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। जब आपकी सोच बदलती है तब आपके फैसले बदलते हैं, और जब आपके फैसले बदलते हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेते हैं, अगर आप अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, तो जिंदगी में कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रह जाता। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता, यह छोटी छोटी कोशिशों से शुरू होता है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश से शुरू होता है। इसलिए आज जब यह वीडियो खत्म हो रही है तो अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आज के बाद आप अपने समय को बेकार नहीं जाने देंगे। वादा कीजिए कि आप हर दिन कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको पहले से बेहतर बनाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो कोई और भी आपके भविष्य में निवेश नहीं करेगा। और अगर आपने खुद में निवेश करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगेगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही और पावरफुल बुक समरी, मोटिवेशनल स्टोरी और लाइफ बदल देने वाले आइडियाज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही किताबों की सीख मिलेगी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश किसी और चीज में नहीं बल्कि खुद में होता है।